नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अभी कुछ दिन पहले तक हमें ये लग रहा था कि भाई मालदीव के साथ धीरे धीरे हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे होते जा रहे हैं, बट फाइनली मालदीव ने ये दिखा दिया है कि वो अब भारत का कभी भी अच्छा दोस्त बन नहीं सकता है। यहाँ पर आपको याद हो तो समुद्र में अनुसंधान के लिए हमने परमिशन मांगी थी। हमारी जो कुछ सैनिक यहाँ पर तैनात थे उनको इन्होंने वहां से वापस भी भेज दिया था। हमने भी इनके राजनयिक भेजे थे, इन्होंने अपने राजनयिक इंडिया में वापस भेज दिए थे। सो इस तरीके से बहुत ज्यादा मामला खराब हुआ था जब मालदीव और लक्षद्वीप वाला मामला बहुत ज्यादा चर्चा में था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने अपने जो समुद्री संसाधन है उनमें अनुसंधान करने के लिए इंडिया को तो मना कर दिया कि नहीं आप अनुसंधान नहीं कर सकते हो, लेकिन इन्होंने चाइना को हाँ कह दिया कि हाँ आपको इजाजत है, आप मालदीव में आइए और जो ये जल अनुसंधान वाला कार्य है ये आप हमारे यहाँ पर कर सकते हो। यानी कि इंडिया को मालदीव ने साइड किया है और चाइना को यहाँ पर प्रेफरेंस दी है, जो कि नो डाउट इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी खबर नहीं हो जाती है। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, क्या कहना है, वो मुझे जरूर कमेंट पर बताइएगा। बात कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है यहाँ पर मालदीव ने और चीन के साथ एक समझौता साइन कर लिया, जो समझौता मालदीव के साथ इंडिया साइन करना चाहता था। इस समझौते के तहत चीन को मालदीव के जल क्षेत्र में खुफिया जानकारी एकत्र करने की परमिशन दे दी गई है, जिसके लिए परमिशन इंडिया ने मांगी थी। यह समझौता मालदीव के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और चीन के दक्षिण चीनी सागर समुद्र विज्ञान संस्थान के बीच हुआ है। चलो आगे बात करते हैं। चीन और मालदीव के बीच हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की टेंशन अब बढ़ सकती है, क्योंकि पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी चाइना की यहां तक, और ये हमारे लिए चिंता का विषय बन जाएगा, खासकर लक्षद्वीप में स्थित जो भारतीय मिलिट्री बेस है इसके लिए। आगे आते हैं। मालदीव ने ऐसे ही समझौता भारत के साथ भी किया था, लेकिन 2023 में राष्ट्रपति बनते ही मोहम्मद मुइज्जू ने इसे रद्द कर दिया था, क्योंकि वो इंडिया आउट पॉलिसी अपना रहे थे कि भारत को हम अपने यहां से बाहर करेंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। इसके बाद देखिए, तब उन्होंने ठीक ऐसे ही समझौते को लेकर के लंबा चौड़ा ज्ञान भी दिया था उस टाइम, और बोला था कि नहीं हम समझौता साइन करने नहीं देंगे, ये हमारा क्षेत्र, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन शायद वो अब इस ज्ञान को अपने भूल चुके हैं, जो उन्होंने इंडिया के सामने बखान किया था, इंडिया के सामने कहा था कि वो क्यों इस समझौते को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। और फाइनली 2023 में उन्होंने इस समझौते को एंड कर दिया, जो काफी लंबे समय से चला आ रहा था। जबकि इंडिया ने यहाँ पर कहा भी कि हम उस क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहते हैं, चीजें डेवलप करना चाहते हैं, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी, आप हमारी सहायता करें। बट इनका मन था चाइना की हेल्प करने का, तो इन्होंने चाइना को वो प्रोजेक्ट थमा दिया। आगे बात करते हैं। मालदीव में रडार उपकरण लगा रहा है चीन। मतलब ये कहते हैं ना कि ओखली में सिर देना, तो ये यहाँ पर मालदीव काम कर रहा है। चाइना अपने सारे रडार सिस्टम जो है वो मालदीव में लगा रहा है, जिससे वो हर एक चीजों को ट्रेस कर पाएगा, क्या चीजें चल रही, क्या एक्टिविटी चल रही है, और वो कहीं ना कहीं भारत पर भी जो हमारा मिलिट्री बेस है लक्षद्वीप में, उस पर नजर रख सकता है वहां से। इसलिए ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अदादू के बात करते हुए मामले की संवेदनशीलता के कारण नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने कहा है कि इस समझौते के तहत चीन समुद्र में उपकरण लगा रहा है। ये उपकरण बहुत सारी जानकारी एकत्र कर सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया की कितने मिलिट्री बेसेस है, इंडिया की कितनी सेना तैनात की गई है, और ये सिर्फ इंडिया नहीं, साथ ही साथ मालदीव, भूटान और आसपास के क्षेत्रों सबकी जानकारी इकट्ठा करेगा। सारे देशों की जो खुफिया जानकारी है, मिलिट्री बेस है, उसकी जानकारी इनके पास रहेगी। आगे आ जाते हैं। बदले में वे मालदीव सरकार के लिए कुछ प्रशिक्षण जो है वो आयोजित करेंगे। सोमवार को मालदीव सरकार ने घोषणा की कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए इस समझौते को हमने साइन किया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो हम भी समझौता जो है वो करना चाह रहे थे, बट उस टाइम इन्होंने हमें मना किया था। इस पर पर्यटन और पर्यावरणीय मंत्री थोरिक इब्राहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसका कोई भी विवरण उन्होंने दुनिया के सामने साझा नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पूरी तरीके से ये चीजें और विवरण साझा कर देंगे तो ना कहीं इन्हीं के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम इकट्ठा हो सकती है। इसलिए उन्होंने कोई भी बातें यहाँ पर नहीं करी, शांति से ये पूरा जो मामला है वो किया गया, ताकि बहुत ज्यादा ये मामला तूल ना पकड़े। आगे आ जाते हैं। युद्धपोतों और पनडुब्बियों की जासूसी यहाँ पर चीन करेगा अब। और मैंने आपको क्या बताया, मिलिट्री बेस की नजर रहेगी, श्रीलंका में जो चीजें रहेंगी उनके मिलिट्री बेस की नजर रहेगी, लक्षद्वीप में हम क्या करें मिलिट्री बेस पर नजर रहेगी, हमारी पनडुब्बियां कहां पर हैं उस पर चाइना की नजर रहेगी। यानी कि पूरी तरीके से मालदीव पर अगर उसने रडार लगाया तो हर एक क्षेत्र की वो आसानी से सारी खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है।
ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि इंडिया अब इस चीज को कैसे टैकल करेगा और इसके लिए इंडिया के पास क्या प्लान है इस टाइम में। ठीक है, तो तीनों स्रोतों में अधादू ने बताया कि दक्षिण चीनी सागर समुद्र विज्ञान संस्थान के समझौते से चीन को हवा, समुद्री धारा, ध्वनि, लवणता और तापमान मापने की अनुमति मिलती है। ये उपकरण समुद्र तल और समुद्र की सतह पर यहाँ पर लगाए जाने हैं। समझौते के तहत सबसे जो चिंताजनक बात है वो ये है कि सोनार संकेतों को ये रिकॉर्ड करेगा। सोनार वेव्स जानते हो ना, जो जनरली सोनार वेव्स जो है वो पनडुब्बियों में लगी होती है, जिससे पता चलता है कहाँ कौन सी पनडुब्बी आ रही है, तो सोनार सिस्टम लगाया जाता है, लैस किया जाता है पनडुब्बियों में। ठीक है, तो ये उनकी निगरानी करने में अब संभव हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सी सोनार, क्योंकि हम ट्रेस कर पा रहे होंगे ना, और वो पनडुब्बी में है सोनार सिस्टम। ठीक है, तो अब जैसे ही ये सोनार सिस्टम को ट्रेस करेगा, इसको ये पता चल जाएगा कि कहां कहां पर किसकी किसकी पनडुब्बियां लगी हुई हैं, कहां कहां पर भारत ने अंदर ये पनडुब्बियां तैनात कर रखी हैं या किस देश ने अपनी पनडुब्बियां तैनात कर रखी हैं, और इससे सारी जानकारी उसे मिल गई। अब अगर वो हमारे ऊपर अचानक से भी हमला करता है या हम चाहते हैं कि उसके ऊपर हमला कर ले, तो उसको पता है भाई हम कहां से हमला करेंगे, क्या करेंगे। हम तो उन सारे, या तो हमें क्या है अपने सोनार को ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर हमने अपना सोनार ब्लॉक कर दिया तो फिर हम दूसरी पनडुब्बी को जो आ रही होगी तो उसका रडार ट्रेस नहीं कर पाएंगे, और ये जो रडार है उसको ट्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज द रीजन। ठीक है, ये समझौता चीन को जीवित और निर्जीव चीजों की आवाजें का निरीक्षण और निगरानी करने की अनुमति देता है। ये उपकरण समुद्र की सतह पर जहाजों और समुद्र के नीचे पनडुब्बियों का पता लगा सकता है, और ये विमान और उसकी ऊंचाई का भी पता लगा सकता है कि कितनी ऊंचाई से विमान आ रहा है, कहां पर है, सारी जानकारी इसको मिल जाएगी। और ये मालदीव ने ऐसा क्यों किया है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मालदीव कहीं ना कहीं ये चाहता है कि एक पावरफुल कंट्री का साथ मिलेगा, भारत को वो टैकल कर पाएगा, क्योंकि वो आउट जो इंडिया की नीति है वो अपनाता है। तो इसीलिए वो सोच रहा है कि भैया चाइना की मुझे जितनी हेल्प मिलती रहे और चाइना को जितना मैं अपने यहाँ पर इन्वॉल्व करता हूँ उतना सही है। कुछ दिन बाद चाइना कहने लगे मालदीव पहले उसी का पार्ट था, अलग हो गया है, तब शायद मोइज्जू को समझ में आए कि उन्होंने क्या किया है। आगे बात करते हैं, संवेदनशीलता है यहाँ पर काफी। इस समझौते के तहत चीन समुद्र में उपकरण लगा रहे हैं। ये उपकरण बहुत सारी जानकारी एकत्र कर सकते हैं, बदले में मालदीव जो सरकार उनको प्रशिक्षण देगी, और बहुत सारी जो चीजें हैं यहाँ पर गलत हो रही हैं ये होते हुए देख करके उन्होंने ये बातें कही थी। युद्धपोतों और पनडुब्बियों की जासूसी यहाँ पर चीन के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर ये हवा, समुद्री धारा, ध्वनि, लवणता, तापमान सब कुछ अपने आप ही माप सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे चिंताजनक बात जो यहाँ पर हो जाती है कि जो आवाज रिकॉर्ड की जा रही थी वो वाली चीजें। आगे आते हैं, विशेषज्ञों ने मालदीव को लगाई है यहाँ पर लड़ताल। विशेषज्ञों का अनुमान है कि समझौते के परिणाम स्वरूप मालदीव को भारत और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञ ने कहा है कि ये क्षेत्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। आप सिर्फ किसी का सहयोग लेने के लिए दूसरे देशों की सुरक्षा को तो थ्रेटन नहीं कर सकते हो ना, दूसरे देशों की सुरक्षा को आप खतरे में नहीं डाल सकते हो। आपने यहाँ पर सुरक्षा समझौता किया, आपने सोनार सिस्टम लगाने क्यों दिया, जिससे दूसरे देशों की सुरक्षा का हनन हो रहा है। तो दूसरे देश इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उठाएंगे, और आपने ये जो चीजें करी हैं आप अब अलग थलग हो जाओगे, आपको सिर्फ अब चाइना का ही साथ मिलेगा, अन्य देश आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर विशेषज्ञों का कहना है कि जो कुछ भी मालदीव ने किया है उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर उसने ऐसा कुछ कर लिया है तो हम सभी को एक साथ इसमें शामिल होना चाहिए। पिछले साल की शुरुआत में चीन का सबसे शक्तिशाली अनुसंधान पोत लगभग 1 महीने तक मालदीवी की क्षेत्र में और उसके आसपास संचालित पोत में हुआ। पोत ने थिलाकुफी औद्योगिक द्वीप के पास ही यहाँ पर लंगर डाल रखा है। अभी तक इन्होंने अपना पोत यहाँ पर खड़ा कर रखा है। मुइज्जू ने भारत के साथ रद्द किया था ऐसा ही समझौता जो हम चाहते थे, और हमें बोला कि ये हमारी जो सुरक्षा है उसके लिए अच्छा नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है, मालदीव की जो राज्य की सुरक्षा है उसका हनन होगा, उसका थ्रेटन होगा, इस वजह से हम आपको ये अनुसंधान करने की अनुमति नहीं देते हैं। ठीक है, उन्होंने 16 दिसंबर 2023 को ये कहा था कि ये मालदीव के लोगों के सर्वोच्चतम हित में नहीं है। जब कोई अन्य राज्य मालदीव के प्रादेशिक जल का अन्वेषण और मानचित्रण करता है तो ये हमारे प्रादेशिक हित में नहीं आता, लेकिन अगर चाइना करता है अन्वेषण तो ये हमारे प्रादेशिक हित में आ जाता है, ऐसा शायद मोइज्जू का मानना है। मालदीव के लोगों का ये अधिकार है, और आप अगर हम ये समझौता कर लेते हैं तो हम मालदीव के लोगों से उनका अधिकार छीनेंगे, यानी कि फाइनली आपने एट द एंड मालदीव के लोगों से उनका अधिकार छीन लिया, जैसा कि आप कह रहे थे। ये हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। इसी कारण से जब भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौता हाल ही में समाप्त हुआ तो हमने भारत सरकार को सूचित किया कि हम उस समझौते को जारी रखना नहीं चाहते। दिस इज द लाइन टू लाइन व्हाट मुइज्जू से जब ये समझौता हमारा समाप्त किया गया था। ठीक है, तब मुइज्जू ने बहुत ज्यादा यहाँ पर ज्ञान दिया था।
मालदीव अभी भी इस तरीके के वैश्विक शांति संघर्ष, भारत और चीन प्रतिद्वंद्विता में शामिल होने के लिए बहुत छोटा है और हमारी सरकार ऐसी चीजों में शामिल नहीं होती है। ये कहा गया था कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चीन को प्रतिद्वंदी मानता है, तो इससे वो ये काम कर सकता है। ये जो आइडिया था ये इंडिया का था, ठीक है, लेकिन फिर इसको अपनाया किसने, चाइना ने, और चाइना ने पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा करके मालदीव को अपने साइड किया और उसके बाद यहाँ पर अपना जो पूरा सिस्टम था उसको फिट कर दिया और फाइनली मोइज्जू मान भी गए। तो इससे अभी चिंता का विषय बन गया है, राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया है और हर एक देश इसका विरोध करना शुरू कर रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे ये लाइमलाइट में आ रहा है, जैसे जैसे इसके बारे में जानकारियां मिल रही हैं, लोगों को अपनी चिंता का यहाँ पर आसार हो रहा है कि नहीं ये चीज गलत है, ये जो यहाँ पर मोइज्जू द्वारा की गई है। सो बाकी आपका क्या राय है इसके बारे में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।